दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से किसी ग्रह पर भी हमारा इतना ध्यान नहीं गया जितना कि आज हम मंगल ग्रह के पीछे पड़े हुए हैं। ये खगोलीय पिंड केवल सबसे फेमस ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला ग्रह भी है। किसी भी दूसरे ग्रह या खगोलीय पिंड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उसके रहस्य उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जो एक तरह से हमें चुनौती भी देते रहते हैं। हालांकि इस ग्रह पर की गई ऐसी कई अविश्वसनीय खोजें हैं जिनके बारे में अभी भी जानकार और वैज्ञानिक पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर किए गए इतने सारे मिशन के दौरान असंख्य तस्वीरें खींची गई, जिनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी अद्भुत संरचनाओं की थी जो पूरे मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली संरचनाओं से बिल्कुल अलग थी। और इसलिए आज हम सब साथ मिलकर मंगल की इन अद्भुत संरचनाओं और दिलचस्प प्राकृतिक फिनोमेना के बारे में गहराई से जानेंगे। क्या मंगल ग्रह पर भी इस तरह की ये घटनाएं हो सकती है? जहां आज हम कोरोलेव क्रेटर से लेकर हर वो मंगल ग्रह की अनोखी घटना के बारे में जानेंगे, तो ये यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोरोलेव क्रेटर। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही मंगल की सतह पर भी क्रेटर्स यानी गड्ढे बड़ी मात्रा में मौजूद है। और हम तो जानते हैं कि क्रेटर अंतरिक्ष से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों की सतह से टकराने की वजह से बनते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये क्रेटर इतने दिलचस्प होते हैं कि इन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मंगल ग्रह के कुछ गड्ढे पृथ्वी पर मौजूद गड्ढों से काफी अलग है। इन्हीं में से एक है कोरोलेव क्रेटर। इस संरचना की इस दिलचस्प तस्वीर को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस इम्पैक्ट साइट यानी क्रेटर के बिल्कुल बीचों बीच में ठंडी हवा का एक बड़ा सा बादल बन गया है। जैसा कि इस संरचना के नाम से ही पता चलता है, ये कोई पानी की झील नहीं है, बल्कि ये तो ठंडी हवा के करंट के कारण निचली जमीन में बन गए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो सतह में प्राकृतिक रूप से जो ढाल बन जाती है, ये ठंडी हवा वहीं पर इकट्ठी हो जाती है। लेकिन इस सर्दीली हवा की ये झील पर्वतीय इलाकों में भी पाई जाती है। कोरोलेव क्रेटर के इस मनमोहक स्ट्रक्चर की तुलना किसी भी और चीज से नहीं की जा सकती है। इस क्रेटर का डायामीटर लगभग 80 किलोमीटर है और इसके चारों ओर मौजूद ऊंची जमीन से इसकी गहराई लगभग 2 किलोमीटर तक है। इतनी ज्यादा ऊंचाई एक तरह से अच्छी भी है, क्योंकि इसी की वजह से ठंडी हवा इसके अंदर ही मौजूद रहती है और बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन दोस्तों, क्रेटर की ठंडी हवा वाली झील में बर्फ और पानी के कण भी लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले हुए हैं। माना जाता है कि कोरोलेव क्रेटर में लगभग 840 मीटर क्यूब तक बर्फ के कण मौजूद है। पोलर कैप्स ऑन मार्स। हम ये भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं, लेकिन जरा मार्स के ध्रुवों पर भी एक नजर डालिए, जिनमें पृथ्वी की तरह ही बर्फ मौजूद है। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सर्दियों के मौसम में मंगल ग्रह के ध्रुवीय इलाके पूरी तरह से अंधकार में होते हैं। इस बर्फ के अंदर जमा हुआ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मार्स में सर्दियां लगभग 343 दिन तक रहती है, जिनमें तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस दांत किटकिटा देने वाले ठंडे तापमान में ध्रुवों पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अपने गैसियस ग्रुप को छोड़कर ड्राई आइस में बदल जाती है। फिर गर्मियों के मौसम में जैसे ही तापमान बढ़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अपने गैसियस रूप में आ जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मार्स के ध्रुवों पर भयंकर तूफान बन जाते हैं, जो सतह पर लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। चश्मे बोरियल। इस तापमान की वजह से गैसियस और सॉलिड स्टेट में जो खेल चलता रहता है, केवल वही मार्सियन पोलर कैप्स को दिलचस्प नहीं बनाता। मार्स के उत्तरी ध्रुव में मौजूद विशालकाय चश्मे बोरियल ने भी अपने आयामों से हमें हैरान कर दिया है। यदि स्पष्ट रूप से कहे तो ये एक घाटी है जो लगभग 557 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर चौड़ी और 1.4 किलोमीटर गहरी है। मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर द्वारा ली गई इन तस्वीरों में हमें इसमें मौजूद अलग अलग परतों को देख सकते हैं, जिनमें से कुछ परतें धूल और बर्फ के कणों से भी बनी है। ए न्यू क्रेटर ऑन मार्स। वैसे तो कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने मार्स पर कई दुर्लभ संरचनाओं को भी खोज किया था, लेकिन अभी 2019 में ही वैज्ञानिकों ने एक अनजान क्रेटर की खोज की, जिसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता था। अब तक इस क्रेटर को ना खोज पाने का एक बहुत बड़ा कारण था, ये क्रेटर अभी जल्दी ही बना है, जब एक छोटा सा उल्कापिंड इस लाल ग्रह से टकराया था। इस जबरदस्त टक्कर ने 15 मीटर चौड़ा क्रेटर बना दिया। माना जाता है कि ये क्रेटर, जिसकी तस्वीर मार्स रिकॉन्सिस ऑर्बिटर द्वारा ली गई थी, ये 2016 से 2019 के बीच में ही बना है। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष की गहराई से आया यह उल्कापिंड कितनी तेज गति के साथ इस ग्रह से टकराया होगा। बोनेविल। जब नासा के स्पिरिट स्पेसक्राफ्ट ने 2004 में बोनेविल क्रेटर की पहली विस्तृत और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली, तब जानकारों और वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह क्रेटर लगभग इतना तो गहरा होगा कि हमें मार्स की आंतरिक परतों और इसकी जमीन के निचले हिस्सों की काफी जानकारी दे देगा।
पर अफसोस अंत में हमारी इस उम्मीद की कोई पुष्टि तक नहीं है। हालांकि इस बड़े से गड्ढे की विस्तृत तस्वीरें भी कुछ कम नहीं है। ये क्रेटर, जिसका नाम यूएस के उटा स्टेट की बोनेविल झील के नाम पर पड़ा, इसका डायमीटर लगभग 200 मीटर है। हालांकि ये छोटा सा दिलचस्प क्रेटर एक और बड़े से क्रेटर के अंदर है, जिसका नाम गुस्सेव क्रेटर है और जिसका डायमीटर लगभग 144 किलोमीटर है। वेलेस मैरिनेरिस। वेलेस मैरिनेरिस को इसका नाम मैरिनर 9 स्पेस प्रोब से मिला है, जिसने 1970 में सबसे पहली बार मार्स के ऊबड़ खाबड़ रिफ्ट सिस्टम का काफी पास से अध्ययन किया था। हमें इस स्पेस प्रोब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हम वेलेस मैरिनेरिस के विशालकाय आयामों को समझ पाए और मार्स की ये दरार हमारे पूरे सौरमंडल की दरारों में तीसरे स्थान पर आती है। इस रिफ्ट सिस्टम की कुछ जगहों पर गहराई लगभग 6.5 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो औसत रूप से वह 700 किलोमीटर तक है और इसकी लंबाई का तो क्या ही कहना है, जो 4000 किलोमीटर बड़ी है। मार्स के इक्वेटोरियल सतह पर काफी बड़ा हिस्सा वेलेस मैरिनेरिस के कब्जे में है। इतनी बड़ी दरार के निर्माण से जुड़ी एक सबसे ज्यादा अविश्वसनीय थ्योरी है। हालांकि कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले वेलेस मैरिनेरिस को सिंचाई व्यवस्था के लिए एक नहर के रूप में वहां की सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया था। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए भी क्योंकि अधिकतर लोग मानते हैं कि मार्स की सिविलाइजेशन इतनी विकसित नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि आज के अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दरारों का जिम्मेदार मार्स की आंतरिक गतिविधियां और सिस्मिक प्रक्रियाएं हैं। ये इसलिए भी हैं क्योंकि वेलेस मैरिनेरिस उस इलाके में आता है जहां मार्सियन वॉल्केनिक एक्टिविटी बड़े पैमाने पर होती है। इस वॉल्केनिक इलाके में केवल यही एक दिलचस्प संरचना नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसके सामने बड़ी से बड़ी संरचना भी घुटने टेक देती है। ओलंपस मॉन्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक महाविशालकाय ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के बारे में, जिसकी चोटी इस लाल ग्रह की सतह से लगभग 21 किलोमीटर ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस ज्वालामुखी के एरिया की, तो यह ओलंपस मॉन्स लगभग 600 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया कवर करता है। इसके इस अविश्वसनीय आयामों की वजह से ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का केवल सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा पर्वत भी है। पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की कुछ दिलचस्प तस्वीरें भले ही हमें हैरान कर दे, लेकिन जो ओलंपस मॉन्स हमारे माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना बड़ा है, क्या आप इसकी कल्पना कर पा रहे हैं? यदि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं दे सकते हैं कि यह विशालकाय ज्वालामुखी आज भी सक्रिय है या नहीं। लेकिन हाँ, हमें एक चीज का पता है कि ऐसी कोई संरचना पृथ्वी पर कभी भी नहीं बन सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी मार्स की ग्रेविटी के 2 गुने से भी ज्यादा है। अगर किसी चमत्कार से मंगल ग्रह के पास भी उतनी ही ग्रेविटी आ जाती है जितनी कि आज हमारी पृथ्वी पर है, तो वहां पर मौजूद ये ज्वालामुखी अपने ही मास के नीचे ध्वस्त हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। दोस्तों, जब हम पृथ्वी और मार्स के वायुमंडल की तुलना करते हैं, तब हमें देखते ही ये तुरंत पता चल जाता है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल हमारी पृथ्वी के वातावरण से कई गुना पतला है। इसका मतलब है कि मार्स के वायुमंडल की डेंसिटी हमारे वायुमंडल से काफी कम है। दोस्तों, मार्सियन वायुमंडल पृथ्वी की हवा के 1.5% से भी कम है। हो सकता है कि आपको इस पर विश्वास ना हो रहा हो, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जो काफी एडवांस और जटिल स्पेस प्रोब्स द्वारा खींची गई है। इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मार्स का वातावरण कितना बदला है, और हमें ऊपर से इसकी सतह भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। मार्सियन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का काफी बड़ा हिस्सा है। अभी हाल ही में की गई इन्वेस्टिगेशन से मार्स के वायुमंडल में हमें मीथेन के भी कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड्स अचानक से मार्स के वायुमंडल में कैसे पहुंच गया, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, मार्सियन वायुमंडल के रहस्य को जानने के बाद चलिए अब वापस इसकी दिलचस्प सतह की ओर लौटते हैं। सबसे पहले एक नजर इस गेल नामक क्रेटर पर डाल दे। हमें इस क्रेटर के दिलचस्प लगने का कारण केवल इसका 154 किलोमीटर बड़ा डायमीटर नहीं है, बल्कि इसके विविध इतिहास ने भी हमें हैरत में डाला है। अनुमान के मुताबिक गेल क्रेटर आज से 3.8 अरब साल पहले बना था। एक बड़े से पत्थर के इस ग्रह से टकराने के बाद ये क्रेटर करोड़ों सालों के अंतराल में धीरे धीरे धूल और मिट्टी से भरता गया। हालांकि इतने समय में इसका घिसाव और कटाव भी साथ साथ चलता रहा था। अब ऐसा भयंकर तूफानों की वजह से था या फिर इसमें बहते हुए पानी का हाथ था, ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। हॉयगन्स। दोस्तों, मंगल ग्रह की लाल सतह पर मनमोहक हॉयगन्स क्रेटर आज भी मौजूद है, जिसका नाम जाने माने डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हॉयगन्स के नाम पर पड़ा था। जानकारों का मानना है कि हॉयगन्स क्रेटर आज से 4 अरब साल पहले बना था। भयंकर तूफानों की वजह से इतने लंबे समय में लगातार इस क्रेटर के अंदर धूल जमा होने के बाद भी हम इस 463 किलोमीटर बड़ी संरचना की विस्तृत तस्वीरें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। इनमें से कौन सी प्राकृतिक नजारा आपको अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।